मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु। राजेश प्रभु, आपने बुलाया मुझे और आप इतना अच्छा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, लोगों को भागवत गीता के बारे में एनलाइटन कर रहे हैं, उसकी टीचिंग सिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है आपका प्रयास और बहुत सुंदर है ये। थैंक यू सो मच। जी जी माता जी, जी क्लास प्रभु जी क्लास मैं चलो तक। आज का वर्ष है माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमं गतः मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः माम् उपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। मुझे कोई रिपीट करेगा? हाँ माता जी, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्ध्यति परमागता। हरे कृष्ण। आप कोई भक्त रिपीट कर सकते हैं, कोई माता जी भी रिपीट करें। हरे कृष्ण। सौरभ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुष्मिता माता जी। मामोपत्त पुनर्जन्म दुःखकालमशस्तमम् आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। और कोई प्रभु जी, माता जी कोई भी बोल सकते हैं। अनिमा महातो। हरे कृष्णा। एनीवन? ठीक है। हरे कृष्ण हरे बाबू। कृष्णा बाबू। ठीक है। मे बी और ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु, आप कोई नहीं नहीं है शायद, है, किसी को हैंड रेज़ नहीं किया। आगे। ओके। इसका अनुवाद है, मुझे प्राप्त कर लेने पर महान आत्माएं इस संसार में जो क्षण भंगुर तथा दुखों से पूर्ण है पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। टीका: जब कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। एक मिनट।
चूंकि यह अस्थायी भौतिक जगत संसार जन्म बुढ़ापा रोग और मृत्यु के दुखों से भरा हुआ है, इसलिए सर्व स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और परम लोक कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेते हैं, वह वापस लौटना नहीं चाहते। वैदिक साहित्य में परम लोक को अव्यक्त और अक्षर तथा परम गति के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और यह अकथनीय है, लेकिन वह यह महात्माओं महान आत्माओं के लिए सर्वोच्च लक्ष्य गंतव्य है। महात्माओं को सिद्ध भक्त से दिव्य संदेश प्राप्त होता है और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे अब किसी भी भौतिक लोक में उत्थान की इच्छा नहीं रखते हैं, ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में स्थानांतरित होना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण और कृष्ण की संगति चाहते हैं और कुछ नहीं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान कृष्ण के सद्गुणवादी भक्तों का उल्लेख है। कृष्ण भावनामृत में ये भक्त जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे परम आत्मा हैं। मैं नेक्स्ट वर्स भी पढ़ लेती हूँ अभी। आब्रह्मान् भुवनो लोका पुनरावृत्तनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद: भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं वह फिर कभी जन्म नहीं लेते। तात्पर्य: सभी प्रकार के योगियों कर्म ज्ञान हठ आदि को अंततः भक्ति योग या कृष्ण चेतना में भक्ति पूर्णता प्राप्त करनी होती है, इससे पहले कि वे कृष्ण के दिव्य धाम में जा सकें और फिर कभी वापस न लौटें। जो लोग सर्वोच्च भौतिक लोकों देवताओं के लोकों को प्राप्त करते हैं, वे फिर से बार बार जन्म और मृत्यु के अधीन होते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर रहने वाले लोग उच्चतर लोकों में पहुंचते हैं, ब्रह्मलोक चंद्रलोक और इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों के लोग पृथ्वी पर गिरते हैं। छंदोग्य उपनिषद में सुनाई गई पंचाग्नि विद्या नामक यज्ञ की साधना व्यक्ति को ब्रह्मलोक तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है, लेकिन यदि ब्रह्मलोक में कोई व्यक्ति कृष्ण माफी चाहेंगे, वो चार्जिंग का इशू था। लेकिन यदि ब्रह्मलोक में कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना की साधना नहीं करता है, तो उसे पृथ्वी पर वापस लौटना होगा। जो लोग उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे धीरे धीरे उच्चतर लोकों में पहुंच जाते हैं और विश्वव्यापी प्रलय के समय उन्हें शाश्वत आध्यात्मिक राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बलदेव विद्याभूषण ने भागवत गीता पर अपनी टिप्पणी में इस श्लोक को उद्धृत किया है। ब्रह्मांड सह ते सर्व संप्राप्ते प्रति संचरे पर्यस्ते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का विनाश होता है और ब्रह्म
और उनके भक्त जो लगातार कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, वे सभी आध्यात्मिक ब्रह्मांड में और अपनी इच्छाओं के अनुसार विशिष्ट आध्यात्मिक ग्रहों में स्थानांतरित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हमने सुना आज, तो आज का जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत है ये कैसा है, बहुत फेमस है ये चीज। इसको नाम दिया गया है, ये जो भौतिक जगत है उसको नाम दिया गया है दुखालयम। और और कैसा है ये, एक तो दुख से भरा हुआ है, दुखालयम मतलब दुख से भरा हुआ है। और दूसरी बात क्या, अशाश्वतम, टेम्परेरी है। मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, जो समय के साथ नष्ट नहीं होगा, समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाएगी। तो जैसे कि अब दुखालयम, ये शब्द कहाँ से आया, जैसे जहाँ जिस जगह भोजन मिलता है उसको क्या कहते हैं, भोजनालय। हिमालय, हिमालय सुना है हमने, तो हिमालय क्या, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो, वो उस जगह को कहते हैं हिमालय। तो उसी तरीके से जहाँ पर दुख ही दुख हो उसको कहते हैं दुखालय। तो आज का जो श्लोक है, हम हमेशा कोशिश करते हैं, अगर किसी से पूछो कि यहाँ पर ये जो, अगर किसी को बोलो ना कि ये जो संसार है ये दुखों का आलय है, यहाँ पर केवल दुख ही दुख है, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसी से पूछें कि आपका जीवन कैसा था, क्या आपके जीवन में संघर्ष है, क्या आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, तो सब लोग बोलेंगे हाँ, जीवन में बड़ा संघर्ष है, बड़ा कष्टपूर्ण रहा है जीवन, और संघर्ष हमने बहुत किया है। तो हम ना यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि कृष्ण जो वो इतने नेगेटिव बात कैसे कर रहे हैं, कि डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम है, यहाँ पे दुख ही दुख है। तो हम तो देखते हैं, हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो कोशिश करते हैं कि हम सुखी हों, ज्यादा से ज्यादा सुखी हों, हमेशा सुख के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या व्यर्थ काम कर रहे हैं, हम बेकार की मेहनत कर रहे हैं, जब हमें मिलने ही वाले नहीं है सुख, तो हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं। तो इसका इसका ये कह सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हिमालय है, तो हिमालय में क्या मैंने बताया कि जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो उस जगह को हिमालय कहते हैं। तो अब हिमालय में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बर्फ होती है। अब पहाड़ पे जाएंगे तो हमें बादल भी मिलेंगे, हमें पेड़ भी मिलेंगे, पशु भी मिलेंगे, पंछी भी मिलेंगे, तो हर चीज होती है वहां पर। तो उसी तरीके से अगर ये दुखालय है, तो यहाँ अगर ये भौतिक जगत को कृष्ण कह रहे हैं कि ये दुखालय है, तो दुखालय तो है, बट साथ में और भी चीजें होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा क्षणिक सुख हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ रहकर भी, लेकिन वो क्या होगा, क्षणिक होगा, वो शाश्वत नहीं होगा, वो हमेशा हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आज अगर हमारी लाइफ सही चल रही है, सिचुएशन सही चल रही है, तो हमें हर समय यही डर सताता है कि अगले ही क्षण क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। इसी वजह से तो इंश्योरेंस कंपनी इतनी चल रही है ना, क्यों आज की डेट में हर चीज का इंश्योरेंस है। आज की डेट में हर चीज का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है। गोल्ड चैन पहनी है आपने तो उसका भी इंश्योरेंस है, आपने बाइक ली है उसका इंश्योरेंस है, आपने कार ली है उसका इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मैरिज इंश्योरेंस है। क्योंकि समझना हमें पड़ेगा कि ये जो भौतिक जगत है वो पूरा इतना ज्यादा अनसर्टेन है, इतना टेम्परेरी है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन हम इसको परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कितना भी टेम्परेरी क्यों ना हो, लेकिन हमारी जो लाइफ हो वो मतलब हमारी जो लाइफ वो ट्रैक पे रहे। अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो कल को उसके पैसे मिल जाए ताकि मुझे दिक्कत ना आए, मैं दूसरी गाड़ी ले पाऊँ। अगर मेरी सामान चोरी हो जाए तो मुझे पैसे मिल जाए, मैं दूसरा सामान ले पाऊँ। अगर मेरी लाइफ भी चली जाए तो मेरे घर वालों को टेंशन ना हो, घर वालों के पास इतने पैसे हों कि वो घर का सारा खर्चा और सारी जिम्मेदारियां उनकी पूरी हो जाएं।
तो वही है, तो हम इस भौतिक जगत में हम इस बात को इग्नोर करना चाहते हैं कि यहाँ पर दुख है और ये दुखालय है, या फिर ये जो है ये टेम्परेरी है और हम इसको परमानेंट बनाना चाह रहे हैं। और इसी इग्नोरेंस में, इसी इल्यूजन में हम चलते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कब जीवन का अंत आ जाता है। भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि तुम जो इस भौतिक जगत को सुख पूर्वक बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो यहाँ पर भगवान ने बताया कि असली में बुद्धिमान जीव कौन है, असली में बुद्धिमान कौन व्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं अम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनाह अहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु दर्शनम। ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि ये जो भौतिक जगत है इसमें हम कभी भी पूरी तरीके से खुश रह ही नहीं सकते, चाहे बाकी सारी सिचुएशन, बाकी सारी चीजों को हम कितना ही एडजस्ट कर लें, कितना ही अच्छा कर लें, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें ऐसी हैं कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितने ही अच्छे साइंटिफिक गैजेट्स हम क्यों ना बना लें, कितनी ही तरक्की हम साइंस में क्यों ना कर लें, लेकिन जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, मतलब जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इनका जो सॉल्यूशन है हम नहीं कर सकते हैं। कितना ही अमीर कोई इंसान क्यों ना हो जाए, कितना भी साइंटिफिक एडवांस्ड हम क्यों ना हो जाए, लेकिन इनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। जैसे कि अब ये समझना, कई बार हमें लगता है कि चलो बुढ़ापा दुखदाई है, समझ आता है, अ, बीमारी होती है ये दुखदाई है, समझ आता है। तो जन्म, जब मृत्यु तो समझ आता ही है क्लियरली कि मृत्यु तो किस तरीके से दुखदाई है वो भी समझ आता है, लेकिन जन्म कैसे दुखदाई है, जन्म में क्या दुख है। तो हम अगर गहराई से देखें कि जन्म कैसे दुखदाई है तो हमें समझ आएगा कि बहुत ज्यादा कष्ट है। ये एक 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 बैग है, एक बैलून समझ लो, एक बैलून जैसा बैग है, उसमें एक जीव को डाल दिया गया है और उसमें ना ही, उसमें अंधकार ही अंधकार है, कोई रोशनी नहीं है उसमें। मल मूत्र खाना सब सारे पदार्थ उसी में डले हुए हैं और उसी बैग में, मतलब हम अपनी सिचुएशन सोचें, हम अपने आप को ऐसे बैग में डला सोचें, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या होगी। ना ही वो जीव प्रॉपरली सांस ले पाता है, मतलब माँ पर पूरी तरीके से निर्भर है। माँ अगर खट्टा खा रही है या फिर तला भुना खा रही है या मतलब कुछ भी ऐसा मिर्च मसाले खा रही है, तो वो सारी चीजें उस जीव के, जो उसके गर्भ में है, उस जीव के गर्भ में जाके लगती है, उसको उसकी जो खाल है उस पर वो उसको जलाती है। वो अगर मतलब माँ अगर घूमती है एक डायरेक्शन में तो उसको चोट पहुंचती है। तो इस तरीके से जन्म जो है हमें, और गर्भ में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि उस जीव के शरीर को काट रहे होते हैं, टाइम टू टाइम उस जीव के शरीर को काट रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों से उस जीव को कष्ट होता है। फिर मृत्यु किस तरीके से, अब मतलब हम समझ सकते हैं इस चीज से कि जन्म भी बहुत ज्यादा सुख, जब वो जो बच्चा है जब गर्भ में होता है, और हमें लगता है कि गर्भ में मतलब अबॉर्शन आज की दुनिया में, आज की डेट में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत लोग इसमें इस पाप को कर रहे हैं। तो उनका कहना होता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसमें कोई जान नहीं होती, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, उसका चेतना जो है वो इतनी विकसित नहीं हुई होती है। लेकिन ये एक भ्रम है। शास्त्र बताते हैं कि 6 से, मतलब उसके अंदर
उसके अंदर चेतना होती है, उसकी चेतना इस तरीके से होती है जैसे एक सोया हुआ बच्चा। अगर हम सो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर चेतना नहीं है, चेतना है। तो उसी तरीके से जो जीव जो गर्भ में है उसमें भी चेतना है। साइंस बताती है कि छठे से सातवें महीने के बाद वो जो गर्भ में बच्चा है वो सारी चीजें सुन सकता है, महसूस कर सकता है। तो गर्भपात करवाना, अबॉर्शन करवाना ये भी कहीं से भी कोई भी अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद अब आती है मृत्यु की बात। तो मृत्यु में हम देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं, खास तौर पे हम उनके केस में देख सकते हैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो लोगों के लिए कई बार बोझ बन जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें जो अपनी सारी चीजें होती हैं वो करने में सक्षम नहीं होता। हम में से भी जिनके जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो दादा दादी या कोई भी अगर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उनका जीवन कितना कष्टदायी हो जाता है। कई बार वो मतलब खाट में ही लेटे होते हैं, वो उठने में भी सक्षम नहीं रहते और उनकी सेवा करवा करनी पड़ती है दूसरों को। और मतलब उनको ऐसा लगता है कि लोग उनके दिन गिन रहे होते हैं कि कब कब इनका शरीर छूटेगा। कुछ जैसे जिनके नाम प्रॉपर्टी होती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि कब ये मरेंगे और कब मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी इनकी। तो ऐसी विचारधाराएं होती हैं। तो बुढ़ापा भी हम देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक हमें सुख प्रदान नहीं करता। फिर और जब मृत्यु आती है तो जो लोग कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें बहुत ज़्यादा सुख है, हम इस संसार को हम खुश रह सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो उन जब कहा जाता है कि ये यमदूत को देखते हैं और यमदूत को देखकर इनको इतना भय लगता है कि कई बार मूत्र त्याग कर देते हैं ये बिस्तर पर ही। जब इनकी मृत्यु हो रही होती है, जब वे शरीर त्याग रहे होते हैं, तो वो भयानक दृश्य होता है जब ये यमदूतों को देखते हैं। और हम अजामिल के पास टाइम में देख सकते हैं कि अजामिल जब शरीर त्याग रहे थे तो तभी ये यमदूत आ गए थे। और यमदूत जो है वो इसको निकाल मतलब इस अजामिल को निकाल रहे थे शरीर से, तभी विष्णु दूतों ने आके बचा लिया। और जब अजामिल ने देखा कि इन यमदूतों को, तो अजामिल की आंखें फट गई थी और पूरा वो बहुत भयभीत था। लेकिन वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि विष्णु दूत आ गए और उन्होंने बचा लिया। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं। और कहा जाता है, शास्त्र बताते हैं कि जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो इतना दर्द होता है कि मानो 40,000 बिच्छू आपको एक साथ डंक मार रहे हैं, इतना कष्ट। और गला, यहाँ पर हमारे एक राजा है, राजा कुलशेखर। तो राजा कुलशेखर ऐसी प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कृष्णा त्वदीय पाद पंकजा पंजारंतम आद्याय एवा मे विशतु मानसराज हमसा प्राणन प्रयाण समये कफा वात पित्त कंठा अवरोध विधो स्मरण कुतस्ते। तो वो कहते हैं यहाँ पर कुलशेखर महाराज कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु आएगी, भगवान जब मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे नहीं पता कि मेरी हालत क्या होगी। जो मेरा जो कंठ है, जो मेरी आंखें हैं, जो मेरे कान हैं, उनमें कफ भर जाएगा। और मेरा जो वश है, मेरे शरीर पर मेरा वश नहीं रहेगा। तो इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में मैं कैसे आपका नाम ले पाऊंगा, मैं कैसे आपको याद कर पाऊंगा। जैसे कि आज के हमने श्लोक में सुना, तो जो जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाता है उसको फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन
कुलशेखर महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो हे भगवान, मैं किस तरीके से आपको याद कर पाऊंगा। तो बेहतर ये होगा कि भगवान आप मुझे अभी मेरे प्राण निकाल दो। आप मैं अभी मेरा शरीर सक्षम है, मैं आँखों से देख सकता हूँ, मैं गले से कंठ से आपको आवाज़ दे सकता हूँ, मैं कानों से आपका नाम सुन सकता हूँ। तो भगवान अभी मेरी सिचुएशन बहुत सही है, बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, आप मुझे अभी ही ले जाओ। मुझे मैं आखिरी समय तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब मृत्यु आती है। और बीमारियां आज की डेट में तो हम देख सकते हैं, हर एक हॉस्पिटल में, आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, कितनी भीड़ होती है, क्योंकि लोग कहीं से भी मतलब हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है ही। हम एक बीमारी सही करते हैं तो दूसरी बीमारी आ जाती है। जैसे जैसे अम, लोग कहते हैं कि लोगों की जो जीवन है, जो जीवन की अवधि है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो इलाज कर देते हैं बीमारियों का। लेकिन हो सकता है आपके जीवन की अवधि बढ़ गई है, लेकिन जो आपकी खुशी की अवधि है वो तो नहीं बढ़ी है। आप एक हो सकता है एक बीमारी को आप ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक नई बीमारी आके खड़ी हो जाती है। इवन अगर हमारे जीवन में भी हम बात करें, तो कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारी नई नई बीमारियां हम देख चुके हैं। कैंसर ले लो, पहले पहले मतलब जो हमारे दादी दादा के जमाने में शायद कैंसर हार्डली किसी को होता था, किसी हार्डली हम कभी सुनते थे कि हाँ किसी को कैंसर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, तो कितने सारे कैंसर केसेस हैं, टीबी हुआ, एड्स हुआ, और छोटी छोटी बीमारियां का तो क्या कहना। और कोरोना, अभी हम कितना 2-3 साल ही हुए हैं, हम किस महामारी से हम बच के आए हैं। कोरोना नाम की बीमारी हमने कभी सुनी भी नहीं थी, इसका इलाज करना ही मतलब कितना मुश्किल था। तो ऐसा ही है कि जीवन पूरा ऐसे ऐसी चीजों से भरा हुआ है। तो ये जो 4 दुःख हैं, क्या हो गया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनको सॉल्व करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे कितनी ही साइंटिफिक अचीवमेंट हम क्यों ना कर लें। पर जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, इनको दूर नहीं किया जा सकता। और यही बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल धरती पे हैं। जैसे शास्त्र हमें बताते हैं कि अलग अलग ग्रह हैं, हम लोग क्या है, हम बीच के ग्रह में हैं, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में है। और इसके ऊपर अलग अलग लोक हैं, सिद्ध लोक है, और नीचे नर्क या लोक हैं, और ऊपर जो है वो देवों के लोक हैं, ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है, तो ऐसे अलग अलग लोक हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम धरती पे हैं, तो धरती पे ही ये सारी चीजें हैं। जैसे कि कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। हम लोग को भौतिक जगत में हमें यही यही बताया ही जाता है कि सब परम सिद्धि क्या है, परम गति क्या है, कि केवल स्वर्ग में पहुंच जाओ। केवल अगर कोई मतलब कोई किसी ने कुछ अच्छे काम किए भी नहीं, कोई ऐसा काम किया भी नहीं कि वो स्वर्ग जा सके। स्वर्ग जाने के लिए भी देखो, एक बात बताओ, अगर आपको विदेश भी जाना है, अगर भारत से अमेरिका जाना है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी। आपको वीजा लगेगा, आपको पासपोर्ट लगेगा, आपके पैसे लगेंगे, आपकी कुछ क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, अलग अलग क्राइटेरियाज देखे जाएंगे। उसके बाद ही आप उस विदेश जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आपने विचार बनाए और आप विदेश पहुंच जाएंगे। तो विदेश जाने के लिए भी अगर क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्या उच्च लोक में जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? आपको क्या पता है कि कोई व्यक्ति अगर मरा है तो वो नर्क गया है कि स्वर्ग गया है? और फिर शास्त्र क्या बताते हैं कि इवन स्वर्ग जाना भी बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हो सकता है स्वर्ग में क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, लेकिन स्वर्ग में भी आपकी ये सारी चीजें, ये जो 4 आपकी परेशानियां हैं, ये बनी रहेंगी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और हो सकता है वहां पर मृत्यु नहीं होती है। पता है क्या होता है, वहां पर आप आपके पास जितने पुण्य हैं,
आप उतने पुण्य कमाकर स्वर्ग जा सकते हैं। जब तक आपके पुण्य खत्म नहीं हो जाते आप स्वर्ग में रह सकते हैं। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, आप बारिश के रूप में, ये जो बारिश होती है जिसको हम देख रहे हैं आज की डेट में कितनी बारिश हो रही है, ये बारिश और कुछ नहीं है, स्वर्ग से लोग टपक रहे हैं। स्वर्ग से जो आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं, वो टपक रही हैं, और वो आके ये जो बारिश की बूंदें धरती पर टपकती हैं, और ये जो है ये अन्न में एंटर करती हैं, और फिर अन्न से ऐसे ये पूरे जो 84 लाख योनियां हैं उसमें फिर भ्रमण करती हैं। तो ये जो साइकिल है वो चलती रह रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भगवान कृष्ण अगर ये कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम है, तो वो कुछ गलत नहीं बता रहे हैं, या वो ये नहीं मतलब आपको डराना नहीं चाहते हैं। वो ये इसलिए कह रहे हैं ताकि आप जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उससे आपका इंट्रोडक्शन हो, आप जानो कि सच्चाई क्या है। क्योंकि इस भौतिक जगत में हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर्स हो, बहुत सारा कंटेंट हो, बहुत सारे लेक्चर्स हो सोशल मीडिया पे, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताता। लोग आपको भ्रमित रखते हैं, लोग आपको दिखाते हैं कि हाँ कैसे आप और ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं, आप कैसे इस जीवन का मतलब कैसे एक आदमी अमीर हो गया, और अमीर होने के बाद उसने क्या क्या ऐश नहीं करी। लेकिन ठीक है, आप अमीर हो गए हो, लेकिन वो अमीर व्यक्ति भी जब मौत की शैया पे पड़ा होता है, जब मृत्यु की शैया पर लेटा होता है, तो वो अमीर व्यक्ति भी दुख मना रहा होता है कि मैंने मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ गवा दिया। ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये जो आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। मनुष्य जीवन में ही आपके पास ये चांस है कि आप भक्ति कर सकें, और भक्ति करके आप मुक्त हो सकें, इन सारी जो परेशानियां हैं उनसे मुक्त हो सके। बाकी आप दुनिया में कुछ भी कर लें, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। पैसा आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता, पैसा आपको बुढ़ापे से नहीं बचा सकता। जो व्यक्ति आज सुंदर है, 10 साल बाद भी वो सुंदर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भौतिक जगत इसी वजह से कहा गया है, क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, और परमानेंट सॉल्यूशन कृष्ण हमें दे रहे हैं। कैसे? भक्ति का मार्ग दिखाकर, भक्ति का रास्ता दिखाकर। और ऐसा नहीं है, ये जो भौतिक जगत है, देखो आज का जो लेक्चर है और जो श्लोक है वो ऐसा है कि मुझे दुख पे ही चर्चा करनी पड़ेगी, मुझे आपको दुख से ही अवगत करवाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक, मतलब टॉपिक बहुत अच्छा है, बट आज मुझे दुख पे ही रहना पड़ेगा, दुखी पे रहना पड़ेगा। तो और ये जो भौतिक जगत है ना, ये कैसा है, ये जेल की तरह है। अब जेल में क्या होता है, जेल में एक जेलर होता है। तो इस भौतिक संसार का जो जेलर है, वो जेलर कौन है? वो है दुर्गा देवी जी। तो दुर्गा देवी जो है, अब कुछ लोग कहते हैं, अब ये भी समझने वाली बात है, ये जो भौतिक जगत है इसको कहा गया है टेम्परेरी, कहा गया है, परमानेंट नहीं है। लेकिन परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन फॉल्स भी नहीं है, मतलब झूठ भी नहीं है। आप इस जगत को देख रहे हो तो ये भी सत्य है। शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भौतिक जगत हो सकता है कि शाश्वत नहीं है, हमेशा रहना वाला नहीं है, लेकिन ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की ही एनर्जी है, भगवान कृष्ण की ही शक्ति है। तो जिस तरीके से भगवान कृष्ण पूर्ण है, उसी तरीके से ये भौतिक जगत भी पूर्ण है, और ये टेम्परेरी है, झूठ नहीं है। कुछ लोग आप लोग को भ्रमित करते हैं कहकर कि ये जो भौतिक जगत है वो क्या है, भ्रम है, झूठ है, जगत मिथ्या है। पर ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये सत्य है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। इसको कैसे समझ सकते हैं, भौतिक जगत को या माया को हम कैसे समझ सकते हैं? जिस प्रकार एक सूरज जो है, सूरज
क्या करता है, अपनी रोशनी से जब वो रोशनी पड़ती है समुद्र पर, तो समुद्र का जो पानी है, जो जल है, वो बादल के रूप में बन जाता है, बादल बन जाता है। तो हालांकि जो बादल है वो सूर्य से ही प्रकट हुआ है, लेकिन जब वर्षा होती है, बादल क्या करता है, सूर्य को ढक लेता है, और सूरज को बारिश के समय हम नहीं देख सकते। तो हालांकि बादल जो है वो सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सूरज से ही आया है, फिर भी वो सूरज को ही ढक लेता है, और उसकी वजह से हम सूर्य को दर्शन नहीं कर पाते, सूर्य को नहीं देख पाते। उसी तरीके से ये जो भौतिक जगत है, ये जो माया है, ये जो दुर्गा देवी है, ये भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुई हैं, लेकिन ये जीव को ढक लेती हैं, जीव की चेतना को ढक लेती हैं, और उस वजह से हम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते, और श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते, हम अपने स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण के अंश ही हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो ये क्या है, माया, ये जो भौतिक जगत है, ये एक जेल के समान है, और हम सब जो हैं जेल के कैदी जैसे हैं। अब जेल में अलग अलग तरीके के कैदी होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं, सेल ए, सेल बी, सेल सी, ऐसे अलग अलग सेल्स होते हैं। तो हो सकता है कोई कैदी अच्छी पोजीशन पे हो, उसको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं, लेकिन है तो वो कैदी ही, उसको वो स्वतंत्रता नहीं है जो एक उस व्यक्ति को है जो कि जेल के बाहर रहता है। तो अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, अलग अलग प्रजाति है, लेकिन सब लोग क्या है, बंधे हुए हैं, इस जेल के अंदर हैं। और माया देवी क्या कर रही है, जेलर क्या करता है, जेलर कैदियों को पनिश करता है, उनको पनिशमेंट देता है। तो माया देवी क्या कर रही है, हम सबको पनिशमेंट दे रही है। वो किस तरीके से हमें पनिश कर रही है, या किस तरीके से हमें दुख दे रही है, वो दे रही है त्रितापों से, तीन तरीके के तापों से हमें दुख दिया जा रहा है। वो क्या क्या ताप है, वो है आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक ताप। मतलब आध्यात्मिक कलेश क्या हो गए, ये तीन कलेश कहते हैं इनको। तो तीन कलेश, तो आध्यात्मिक कलेश कौन से हो गए, ऐसे कलेश जो हमें हमारे मन से होते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमें तो डिप्रेशन हो गया, या हमें मानसिक चिंता बहुत है, अपने आप ही हमें मानसिक चिंता हो जाती है। तो ये सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें क्या है, ये आध्यात्मिक कलेश होते हैं। फिर उसके बाद आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि भौतिक कलेश जो दूसरे जीवों से हमें दिए जाएं। जैसे कि मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आदि अ, देव आदि भौतिक कलेश। या फिर किसी से लड़ाई हो गई, पड़ोसी से लड़ाई हो गई, या फिर किसी ने चोरी कर लिया हमारा सामान, ये सारी चीजें, मतलब जो दुख दूसरे जीव ने, सड़क पे जा रहे थे, कुत्ते ने काट लिया, तो ये जो दूसरे जीव के द्वारा हमें कष्ट हो, वो कहते हैं उनको आदि भौतिक कलेश। फिर आदि आध्यात्मिक कलेश। अब आदि आध्यात्मिक कलेश, ये कलेश होते हैं जो कि जैसे कि अम, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया, या फिर जम्मू में लैंडस्लाइड हो गया, गुजरात में कुछ समय भूकंप आया था, या सुनामी आया था। तो ये सारे जो चीजें होती हैं, ये सारे जो कलेश होते हैं, वो आदि आध्यात्मिक हो गए। तो इन इन तीनों तरीके से माया देवी हमें कष्ट पहुंचा रही हैं साथ ही साथ। तो इन टोटल हम सात चीजों से हम कष्ट पा रहे हैं, और हम यहाँ पर सुखी नहीं हैं। इस चीज को, इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते हैं, तब तक
हम इस भौतिक जगत से छूटने का रास्ता ढूंढेंगे ही नहीं। लेकिन एक बार हम इस सच्चाई से अवगत हो जाते हैं, एक बार इस सच्चाई को हम मान लेते हैं, तो फिर हम समझ जाएंगे कि बाकी सब ठीक है, बाकी सब चलता रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा जीवन हमारे हाथ से चला जाए और हम भक्ति ना कर पाए। तो होशियार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, भागवत गीता में ऐसे व्यक्ति को इंटेलिजेंट कहा गया है जो समझ रहा है कि ये सारे दुख हैं मेरे जीवन में और इनका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो बाकी हमें शरीर को मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है कि हमें शरीर को मेंटेन नहीं करना या शरीर को चलाने के लिए काम नहीं करना। सब कुछ करते हुए भी हमें भक्ति को बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन, बहुत ही ज़रूरी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और वो ज़रूरी हिस्सा बनाकर हमें काम करते जाना है। और हम देखेंगे, देखो जैसे कि मैंने कहा भगवान कृष्ण सब कुछ दे देते हैं बट अपनी भक्ति नहीं देते। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण क्या है, वो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। तो वो ये भी नहीं चाहते कि हम हमेशा यही सफर करते रहे, हम इसी भौतिक जगत में परेशान रहे। वो भक्ति आसानी से क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर किसी को, जिस व्यक्ति को भगवान भक्ति देते हैं, उसके भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। तो अगर एक गलत आदमी को, जैसे कि हम पिक्चरें देखते हैं, तो पिक्चरों में क्या होता है कि जो विलन होते हैं, जो गलत आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको उनको कोई भी ऐसा अगर उनको पता चले कि ये कौन सा स्टोन होता है, कौन, टच स्टोन, मतलब पारस जिसको पुत्र। हाँ, पारस पत्थर। अगर किसी विलन को पता चले कि पारस पत्थर है कहीं पर, तो विलन उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। और वो उस पारस पत्थर से करेगा क्या? उसको एक बार वो पारस पत्थर मिलेगा तो वो करेगा क्या? वो जिस भी वस्तु को चाहे सोना बना लेगा और अल्टीमेटली उसको अपनी पोजीशन सबसे ज्यादा ऊंची करनी है, वो यही काम में उस पारस पत्थर को लगाएगा। तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण की भक्ति वो पारस पत्थर है जिसके माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी गलत आदमी के हाथ में वो पारस पत्थर आ गया, तो क्या करेगा वो अपने आप को सुपीरियर बनाएगा, वो भगवान कृष्ण की सेवा में आपको नहीं लगाएगा। वहीं जो शुद्ध भक्त हैं, उनको पता है कि भगवान कृष्ण जो है वो मेरे बस में है, मैं जो मांगू वो भगवान कृष्ण मुझे दे देंगे। लेकिन वो कभी भी भगवान कृष्ण का मिसयूज नहीं करेगा। इसी वजह से जो शुद्ध भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को दूसरों से मतलब बहुत लिमिटेड रखते हैं। वो ऐसे मतलब ऐसे नहीं घूमते रहते, क्योंकि वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। उनके मुख से निकले हुए वचन भगवान को बड़े प्रिय हैं। वो अगर कुछ बोल दें तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं इसको कैसे पूरा करूं। तो वो ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, एक एक शब्द उनके मुख से बड़ा ही सोच के निकलता है। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त और ऐसे होते हैं महात्मा। और ये जो महात्मा है कौन होते हैं, इस श्लोक में हम महात्मा के मतलब ऐसे जो महात्मा है जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। हाँ। तो ये जो महात्मा है, कौन होता है महात्मा? महात्मा गांधी महात्मा थे क्या? महात्मा मतलब महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा लग गया, लेकिन वो तो एक पॉलिटिशियन थे, वो कहाँ से महात्मा थे? जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करी, तो वो महात्मा कैसे बन जाएगा? उन्होंने बोला कि तुम अहिंसा का पालन करो, लेकिन किसी को ये नहीं बोला कि तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करो। इनफैक्ट जो उन्होंने भागवत गीता पर अपनी टिप्पणियां दे दी, उस भागवत गीता को पढ़कर कोई भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने वो दिया ही नहीं है, उन्होंने बताया ही नहीं है जो भगवान कृष्ण ने बताया था।
उन्होंने भगवत गीता उठाकर अपनी टिप्पणियां दे दी हैं। तो हमें बड़ा ही सतर्क रहना होगा ऐसी ऐसे जो भागवत गीता के नाम पे। और ऐसा नहीं है, मतलब प्रभुपाद, जब श्रील प्रभुपाद विदेश गए थे तो 50,000 से ज्यादा टिप्पणियां ऑलरेडी थी भागवत गीता पे दी हुई। लेकिन प्रभुपाद, एक विदेशी महिला प्रभुपाद के पास गई और उसने पूछा कि प्रभुपाद मैं कौन सी भगवत गीता पढ़ सकती हूँ। तो प्रभुपाद बोले कि आज की डेट में 50,000 से ज्यादा भगवत गीता है बाजार में, लेकिन मैं तुम्हें एक भी भगवत गीता रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि तुम ये वाली भगवत गीता पढ़ो। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि लोगों ने वो दिया ही नहीं है जो भगवान कृष्ण बोलना चाह रहे थे या भगवान कृष्ण ने जो कहा है। इसी वजह से फिर प्रभुपाद ने अपनी भागवत गीता दी और प्रभुपाद ने कहा, उसका नाम ही रखा भागवत गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वैसे ही, जो भगवान कृष्ण कहना चाहते थे वैसा ही उसमें प्रेजेंट किया गया है। तो एक बार फिर से राजेश प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भगवत गीता पर ये क्लास चलाई है, ताकि लोगों को जो मैसेज प्रभुपाद ने दिया है वो क्लियर हो, वो समझ सकें कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं और भगवान कृष्ण ने क्या कहलवाया है उनसे, और भगवत गीता का रियल मैसेज क्या है। हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा माता जी। आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में बताएं, आप आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश के बारे में बताएं। तो बहुत ही अच्छा हम लोगों का मतलब ये सौभाग्य है कि आपके मुखारबिंद से सुनने का मौका मिले, और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप बार-बार हमें ऐसा मौका दें ताकि हम आगे भी लाभान्वित हो सके। यहाँ पर ज़्यादा जो इस्कॉन सिलीगुड़ी के डिवोटी हैं, मैक्सिमम बंगाली लैंग्वेज प्रेफ़र करते हैं। एक अनिमा महंतो माता जी बार-बार वो कमेंट्स भी कर रही थी कि मैम मुझे बंगाली आती है, मुझे बंगाली आती है। तो माता जी कभी-कभी हिंदी लेक्चर भी होता है यहाँ पे। तो आज का लेक्चर हिंदी था, तो कुछ भक्तों को कुछ प्रॉब्लम गई होगी, मैं मानता हूँ। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा एक प्रभु क्वेश्चन मेरा है। एक क्वेश्चन है प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा एक माता जी क्वेश्चन मेरा है। एक क्वेश्चन है। तात्पर्य में लास्ट पैरा में लास्ट पैरा में 16th श्लोक 16th श्लोक का इसमें एक्चुअली इसमें माता जी एक्चुअली माता एक जी सेंटेंस एक में मेरा सेंटेंस में मेरा प्रॉब्लम हो थोड़ा रहा है प्रॉब्लम समझने हो में। रहा है समझने में। हम हम हम्म। अ, हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक थोड़ा है पढ़ माता रहे जी। हैं, ठीक है माता जी। जो जो उच्चतर लोकों उच्चतर में लोकों में कृष्ण कृष्ण भावनामृत में भावनामृत में प्रगति हैं, करते हैं, वो वो क्रमश क्रमश और ऊपर और ऊपर जाते रहते जाते हैं, रहते हैं, और और प्रलय के प्रलय के समय समय वो वो नित्य नित्य परम धाम परम धाम को को भेज दिए भेज जाते दिए हैं। जाते हैं। तो तो इस इस सेंटेंस में सेंटेंस में हमको थोड़ा समझ में क्वेश्चन, मतलब मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली, ये ये लास्ट लास्ट सेंटेंस जो सेंटेंस है जो है प्रलय के प्रलय के समय समय में में नित्य नित्य परम धाम परम को धाम भेज को दिए भेज जाते दिए हैं, जाते हैं, इसमें इसमें डाउट है। डाउट है माता जी। जी। हरे कृष्ण। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो है, जो भूलोक है, हम भूलोक के वासी हैं, तो भूलोक जो है वो बीच में आता है। और इसके ऊपर, जैसे हमारे नीचे 7 प्लैनेट हैं और ऊपर भी 7 प्लैनेट हैं। तो ऊपर के जो लोक हैं, जैसे कि ब्रह्मलोक है उदाहरण के तौर पर, तो ऊंचे स्वर्ग लोक के ऊपर ब्रह्मलोक आता है। तो ब्रह्मलोक में क्या है, ब्रह्मा जी रहते हैं और ब्रह्मा जी के साथ जो उनके पार्षद है वो रहते हैं। तो ब्रह्मा जी, हम देखते हैं ब्रह्मा जी क्या करते रहते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे मतलब कहा गया है कि हमारे लिए, हम अगर भक्ति करें तो हम शरीर जैसे ही छोड़ेंगे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो क्या ये फैसिलिटी ऊंचे लोकों में है या नहीं है? तो हालांकि ऊंचे लोक में, जैसे कि स्वर्ग में इतनी सुख सुविधा होती है, जैसे किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, किसी की लाइफ में कोई दुख नहीं है, मतलब कुछ कुछ कम होते हैं ऐसे लोग, लेकिन होते हैं कि उनकी लाइफ सही चल रही है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है, मजे में है। तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसने कभी कष्ट सहे हैं, अपने जीवन में कष्ट देखे हैं, तो उसको एहसास हो जाता है कि हाँ, उसने ना क्या किया है, उसने भगवान की शरण ली है, उन कष्टों में उन कष्टों को देखकर उसने भगवान की शरण ली है। तो भगवान की शरण में जाना उसके लिए सही, उसके लिए पॉसिबल था, वो ले पाया।
लेकिन जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, उसको पता ही नहीं है कि मैं उसको यही समझ नहीं आता कि मैं भगवान के पास क्या करने जाऊं, मैं भगवान से जाकर मांगू क्या, मैं क्यों जाऊं भगवान। मतलब कई बार जब हम प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जिसके जीवन में कष्ट है वो तो भगवान से मांगने जा रहे हैं कि मेरी जो कठिनाई है वो सॉल्व हो जाए, मैं मैं अच्छा हो जाऊं। बट जिसने कुछ मुकाम हासिल कर लिया या फिर कभी भगवान की शरण नहीं ली, ऐसे ही उसको सब कुछ मिल गया, तो उसका ये सवाल रहता है कि मैं भगवान के पास क्या करने जाऊं, क्योंकि वो दूसरों को देखता है कि लोग कुछ मांगने जा रहे हैं भगवान के पास। तो उसी प्रकार जो ऊंचे लोग हैं उनके पास सुख सुविधा सब कुछ है, तो वो उस मनोरंजन में इतने ज्यादा व्यस्त हो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेकिन ऐसा है कि कम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो ऊंचे लोक में जाकर भी भक्ति कर पाती हैं, भक्ति करती हैं। तो ऐसी आत्माओं का क्या होगा कि क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, तो जब प्रलय आएगी, तो प्रलय के समय वो यहाँ से इस लोक से भगवत धाम जा पाएंगे। ये फैसिलिटी भी है, ये रेयर है, बट फैसिलिटी है। तो यही बताया गया है इस लाइन में कि जो लोग उच्च लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहे हैं, जो लोग उच्च लोक में रहकर भी भक्ति कर रहे हैं, वे धीरे धीरे उच्चतर लोकों में पहुंच जाते हैं। और विश्वव्यापी प्रलय के समय वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे लोग जाते जा रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली जब प्रलय आ जाएगी, जब पूरा ये जो 14 के 14 प्लान, प्रलय के समय क्या होगा कि 14 के 14 जो प्लानिटरी सिस्टम्स है, ये जो ग्रह है, ये सब नष्ट हो जाएगा। और उस समय वो आत्माएं जो ऊंचे लोकों में भी भक्ति कर रहे हैं, वो भगवत धाम पहुंच जाएंगे, ये बताया गया है। ठीक है, समझ आया प्रभु जी? हाँ माता हाँ जी। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। 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 तो तो राजेश और प्रभु, राजेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा। लोगों का कोई प्रश्न हो, हाँ बंगाली हाँ लैंग्वेज में राजेश। भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देंगे हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु ओके। जी। जी हरे हाँ हरे कृष्णा शैलेंद्र माता हाँ जी। शैलेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। माता, माता जी मैं अभी ऐसे सवाल पूछना, जैसे अजामिल लास्ट में भगवान का मतलब अपने लड़के को पुकार रहा था, तो भगवान ने सुन लिया, अपना उसको कल्याण हो गया उसका। जबकि उसने ना कुछ अपना कोई लास्ट में ना कंठी माला था उसके पास, ना कोई भगवत कुछ भी नहीं था। ऐसे अगर हम अपने भगवान का नाम लेते रहें तो हमारा भी मतलब उद्धार हो सकता है। बिल्कुल प्रोसेस यही है प्रभु जी। हम क्यों प्रयास कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं अभी ये सब, हम क्यों भगवान का नाम जप करते हैं, क्यों प्रभुपाद ने हमें दिया हुआ है कि 16 माला करनी है कम से कम पूरे दिन में, क्यों? ताकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा जिसको एग्जाम देना है, अगर फाइनल एग्जाम में वो अच्छा तभी कर सकता है जब उसने पूरे साल मेहनत करी है। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, बोर्ड के मार्क्स में वही बच्चा अच्छा पा सकता है जिसने पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल पढ़ाई करी है। और मतलब जिसने लगातार पढ़ाई करता रहा है, उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो बोर्ड में अच्छा स्कोर करेगा। हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे अजामिल जो है वो एक एक्सेप्शन केस है। और एक्सेप्शन भी क्या, उस पर उसको उसने कुछ तो सुकृति बटोरी थी, उसका जो जन्म था वो ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उसने अपने जब वो छोटा था, बच्चा था, तो उसने करी थी भक्ति, उसने अपने माता पिता को की सेवा करी थी, उसने अनुष्ठान किए थे, यज्ञ किए थे, सब कुछ किया था। लेकिन बड़ा होने के बाद कुछ उसके पिछले जन्मों का कह लो या कुछ भी कह लो, कि उसको वेश और मतलब गलत संगति भी कह सकते हैं, कि उसको वेश्या का संग मिला, और उसकी वजह से फिर उसने भ्रमित हो गया और फिर सारे गलत काम करे, मांस खाया, उसने चोरी करी, उसने मदिरा पी, उसने मतलब सारे सारे नियम तोड़ दिए। लेकिन सुकृति तो थी। तो उसी सुकृति के चलते उसके घर में क्या हुआ, एक साधु आए और उन्होंने बोला कि तुम अपने पुत्र का नाम जो है वो नारायण रखो। तो ये उनकी कृपा थी, उनकी अनुकंपा थी। और फिर
भगवान का नाम लेते-लेते मतलब हम कहते हैं ना कि हम कितने ही बड़े पाप क्यों ना कर लें, चाहे हमारे पाप सुमेरु पर्वत जैसे बड़े क्यों ना हो, लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है, इतना सक्षम है कि वो हमारे सुमेरु पर्वत जैसे पापों को भी क्षण में गायब कर सकता है। तो वही मतलब जब-जब वो अपने पुत्र को पुकारता होगा, जब-जब नाम लेता होगा, तो प्रेम से ही तो पुकार रहा है ना अपने बच्चे को, तो भगवान हर बार यही सोचते होंगे कि यार ये मुझे पुकार रहा है। और फिर अल्टीमेटली जब मृत्यु की शैया पे उसने अपने अपने पुत्र को पुकारा, बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन में, तो वो क्या था, वो नामाभास था। तो वो तुरंत नामाभास की स्टेज पे पहुंच गया और तुरंत विष्णु दूत आ गए और उसको फिर एक सेकंड चांस मिला, उसको दूसरा मौका मिला, फिर उसने भक्ति करी हरिद्वार जाके और 20 साल लगभग उसने भक्ति करी, फिर देह त्यागा और इस बार वो भगवत धाम पहुंच चुका था। तो यही है कि मतलब एक जैसे मैंने एग्जाम का उदाहरण दिया कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल एग्जाम में पास आने होने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए, तब ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि मतलब बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होता है या कुछ भी ऐसे एट एक्स वाई जेड कारण हो सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर उसने लास्ट के महीने में 1-2 महीने में अच्छे से रट लिए, 10 इयर्स के पेपर लगा लिए, तो क्वेश्चंस फँस गए और उसने अच्छा स्कोर कर लिया। लेकिन आइडियली क्या होता है कि पूरे टाइम मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे जीवन में रोज़ 16 माला करनी है और जब समय मिले एक्स्ट्रा माला करनी है। तो उस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम मृत्यु के समय नाम ले पाएँ। और फिर जब हम ऐसा करते हैं ना, जब हम सिंसियर रहते हैं, जब हम पूरे समय तैयारी करते हैं, हम पूरे समय प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण तो देख रहे हैं ना, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो निकलवा देते हैं नाम आपके मुख से। मैंने जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एग्जाम्पल आता है कि महाराज जब शरीर छोड़ने वाले थे हरिद्वार में, तो मतलब ऐसा किसी को पता नहीं था कि महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, लेकिन तभी भगवान ने ऐसा अरेंज किया कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज वहां पहुंच गए और महाराज बस पुकार रहे थे, मतलब बस महाराज चेक कर रहे थे कि महाराज गोपाल कृष्ण महाराज है या नहीं है, हरे कृष्णा कह के ऐसे बोले हरे कृष्णा, तो उधर गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको क्या रिप्लाई दिया, हरे कृष्णा, बस, और आखिरी सांस थी वो। तो भगवान कृष्ण अरेंज करते हैं। अगर आप पूरे समय पूरे जीवन आजीवन आप भक्ति करेंगे, तो भगवान कृष्ण एश्योर करेंगे कि आप अंत समय उनको याद कर पाए, आप अंत समय उनका नाम ले पाए। और ये तो केवल एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल अभी हमारे सामने हुआ है। प्रभुपाद के कितने शिष्यों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोगों ने तो ये कहा है, कितने शिष्यों ने तो ये कहा है कि प्रभुपाद आ गए हैं मुझे लेने के लिए। कितने लोगों को मतलब ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी डिसाइपल हैं कि उनको भगवत धाम का चित्र दिखने लगा था। अब मृत्यु शैया पे लेटे हुए, लेकिन उनको भगवत धाम के दर्शन हो रहे थे अपने अपने कमरे में। उनको अपना कमरा नहीं दिख रहा था, उनको भगवत धाम दिख रहा था। तो यही है प्रभु जी, कि वही है कि हमें अपना काम करना है, बाकी कृष्ण बहुत कृपामयी है, वो हमारी हर चीज़ देख रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो भगवान कृष्ण हमारे तरफ 1000 स्टेप लेते हैं। तो जब हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा देखेंगे। हरि वो। हरे कृष्णा माता जी, अभी आपने बीच में एक बार बोला था कि पृथ्वी शासन डिस्ट्रॉय सब कुछ खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। जैसे हुँ। हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति भी खत्म होगी, जब वो होगा, सब डिस्ट्रॉय होगा तो। नहीं, भक्ति नहीं जाएगी प्रभु जी। भक्ति जो है वो परमानेंट अकाउंट है प्रभु जी, भक्ति नहीं जाएगी। भक्ति अगर आप इस जीवन में, भगवान ने भगवद गीता में बोला है, कृष्ण ने बोला है कि अगर आप भक्ति आपकी कहीं नहीं जाएगी, यही एक परमानेंट अकाउंट है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बाकी सब कुछ जितना भी बैंक में भर लो, वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, आपके रिलेटिव्स, आपके सगे-संबंधी इसको एन्जॉय करेंगे। बट भक्ति वाला जो अकाउंट है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, आप जहाँ जाएँगे आप वहाँ ले जाएँगे।
ये कभी नहीं नष्ट होगा। आप अगले जीवन में आएंगे, आपने 10% करी है तो भगवान बढ़ा कर ही देंगे, 11% से शुरू करवाएंगे आपकी भक्ति, ये नष्ट नहीं होगी। ठीक। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा हरे सुन के, कृष्ण। और तसल्ली होगी, संतुष्ट हो गया मैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू और प्रभु किन्हीं जी। का कोई प्रश्न है? प्रभु हरे कृष्णा। विश्वजीत, हरे कृष्ण प्रभु, विश्वजीत प्रभु का हाँ, क्वेश्चन है। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धनु माता प्रणाम जी प्रभु मेरा जी। माता जी मेरा एक मतलब ये डाउट था, मतलब हर बार दिल में ऐसे सवाल आता है, जैसे बलि महाराज एक द्वादश महाजन का एक इसमें गिनती में आता है, द्वादश जी महाजन में, फिर जी भी मतलब उन्हें उस वो जब भगवान को सब कुछ देकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, फिर भी उसको सूतल लोग क्यों जाना पड़ा, मतलब नीच नीच लोग में उसको क्यों जाना पड़ा? जैसे हम लोग उद्धव होता है, मतलब कोई अब सुने कि जितना भगवान को ये करता है उसको उतना मतलब ऊपर में ही मिलता है, सत्य लोग ब्रह्म लोग, चाहे भगवान की धाम हो और कुछ। लेकिन बलि महाराज सब कुछ आत्मसमर्पण करने के बाद भी उसको मतलब सुतल लोक में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? थोड़ा सा अगर इसमें हम्म चर्चा कीजिएगा तो बहुत अच्छा होता माता जी। हरे कृष्ण। जी। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जितना समझ सकती हूँ शायद ये आंसर आपको सेटिस्फाई करेगा आपकी क्वेरी को, कि जैसे यमराज जी हैं, यमराज भी एक 12 महाजन में से एक है, लेकिन यमराज भी नर्क में रहते हैं, और नर्क में उनका रह कर कोई लॉस नहीं है। वो नर्क में रहते हैं लेकिन वहां पर भी भगवान की भक्ति करते हैं, और नर्क में रहकर वो क्या करते हैं, वो जो जो बाकी जो सफरिंग सोल्स हैं वहां पर, जो लोग ताड़ना सह रहे हैं, वो अपना मतलब ये भगवान के प्रति उनकी निष्ठा है, या भगवान के प्रति उनका समर्पण है, कि भगवान ने अगर उनको नर्क में रखा है ना, तो वो नर्क में भी खुश हैं, नरक में भी रह रहे हैं, अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो वहां पर जो आत्माएं हैं उनको कष्ट मिल रहा है वो देख रहे हैं, और वो जो बाकी सब जो कर्मचारी हैं उनको काम पे लगाया हुआ है उन्होंने, ये जो यमदूत हैं उनको काम पे लगाया हुआ उन्होंने, ये सब कुछ करते हुए भी वो इनसे क्या है, इन सबसे अलग है, परे है वो मतलब वो नर्क के निवासी नहीं है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये एक मतलब एक बाहरी रूप से कहें कि इस जगह क्यों रह रहे हैं, तो बस वो इस जगह रह रहे हैं, पर उन मतलब आध्यात्मिक तौर पे या आत्मिक तौर पे वो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, वो उस सफर नहीं कर रहे हैं, वो नीचे लोक में रहकर भी सफर नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही शरीर छूट, जैसे मैंने कहा कि ये लोग जो देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं या बाकी अलग 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 देवी देवता हैं, वो बस अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जब प्रलय हो जाएगी वो वापस पहुंच जाएंगे अपने धाम में, भगवत धाम में, अपनी नित्य नित्य जो उनकी पोजीशन है वहां पर, वो वापस नहीं आएंगे, यहाँ वो मतलब नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है। आई थिंक ठीक है माता मतलब जी। हैंड रेज। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है माता जी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ओके। हरे कृष्ण। वेलकम प्रभु जी। हरे और किन्हीं का कोई प्रश्न? और और प्रश्न नहीं प्रश्न है, तो नहीं हैंड है, रेस नहीं हैंड रेस देख रहे। नहीं देखते प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक प्रश्न था माता जी, कि जैसे आपने बताया कि नामाभास, तो हम लोग के बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत ही नए हैं, उनको नामापराध, नामाभास, शुद्ध नाम, इस पे थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम। नेटवर्क इशू हो नेटवर्क रहा इशू हो रहा है इसमें।
देखते हैं थोड़ा देर। हाँ। हरे माता जी कृष्ण। शायद तो ऐसा लग रहा है कि माता जी का मतलब कनेक्शन एंड हो गया और काफी टाइम भी हो चुका है आज। तो माता जी के लिए मतलब माता जी बहुत ही बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पे लेक्चर लेती हैं। हमारा सौभाग्य कि आज हम माता जी को सुन पा रहे हैं, है ना? तो हम लोग तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक डिवोटी माता जी भक्ति शास्त्री जैसे जो बड़े-बड़े भक्त लोग कोर्स करते हैं, वो उसका क्लास लेती हैं माता जी। तो एक बार हम लोग माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे जोर से। हरि बोल। हरि बोल। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरि बोल। तो हरि बोल। हरि बोल। हम लोग माता जी एक सेकेंड हाँ जी। तो कनेक्शन जा चुका है माता जी का, तो फिर हम लोग माता जी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बार और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और ये रिकॉर्ड में माता जी को भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे।